हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ट्रायो। स्टूडेंट, आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है डिफरेंस बिटवीन लिवरवर्ट्स एंड हॉर्नवर्ट्स। तो स्टूडेंट, जैसा कि पहले की वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि मॉसेस, लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स आखिर होते क्या हैं, और इनके बारे में भी बता चुका हूँ कि इनमें इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनके अलग अलग स्ट्रक्चर के बारे में बता चुका हूँ, क्योंकि ये सब ब्रायोफाइट्स के ही टाइप हैं। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो के टॉपिक में मैं इन दोनों के हॉर्नवर्ट और लिवरवर्ट्स के बीच में डिफरेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो अब ये वीडियो का टॉपिक मैंने इसलिए चुना दोनों का डिफरेंस, क्योंकि स्टूडेंट, जैसा कि मैं पेपर देख रहा था कि कौन कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है आप लोगों का जो आ सकता है, और उसमें मैंने देखा कि लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स का डिफरेंस आया था, वो भी 12.5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आया था। मीन्स जो काफ़ी बड़ा वो था, बड़ा क्वेश्चन था 12.5 वाला। और उसमें जैसे कि आपको पता ही है, जब आपको कोई 12.5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखनी पड़ती है। लगभग मिनिमम आपको 6 से 5 6 पन्ने तो लिखने ही होते हैं उसमें मिनिमम, ताकि कि आप एक अच्छा स्कोर कर सकें। लेकिन ये टॉपिक मेरे को इम्पॉर्टेंट लगा क्योंकि डिफरेंस था और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन ये टॉपिक ईजी भी है। क्यों ईजी है? क्योंकि देखिए, 12.5 वाले मार्क्स में आया है तो सिर्फ डिफरेंस लिखने हैं। अब डिफरेंस आपको लिखने हैं तो लगभग 5 से या फिर 6 मिनट लगते हैं, 5 6 मिनट। जहाँ आप 5 6 पेज भरेंगे उसकी जगह आप सिर्फ 5 6 मिनट में ये कर सकते हैं। तो आपका एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल भी नहीं है। मतलब जहाँ आप 5 6 पन्ने भरेंगे उसमें आप इसको जल्दी से 5 6 मिनट में कर लेंगे, और आप इनको एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं उतने टाइम में जितने में आप पन्ने भरने की कोशिश करेंगे, पन्ने में लिखते रहेंगे लेंदी क्वेश्चन, उतने में आप इसको एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं कि हाँ, हमारे सारे पॉइंट ठीक हैं कि नहीं है। और सिर्फ डिफरेंस लिखने हैं तो इसमें आपको कोई लेंदी डालने की ज़रूरत भी नहीं है। तो स्टूडेंट, अब मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं आपको इनके सीधे डिफरेंसेस एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देता हूँ। आप इनके नोट्स बना लीजिए, और जैसा जैसा मैं इनके डिफरेंस बताते रहता हूँ तो वैसे वैसे लिखते रहिए। सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हॉर्नवर्ट करके एक सेक्शन बनाइए, क्योंकि मैं सबसे पहले उन्हीं के डिफरेंस बताने वाला हूँ आपको, हॉर्नवर्ट्स के। तो हॉर्नवर्ट का एक सेक्शन बनाइए अपनी कॉपी में, नोट्स बना रहे हैं आप जिसमें भी, और उसमें हॉर्नवर्ट के बारे में लिखते जाइए। तो इनके सबसे पहले डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। जो हॉर्नवर्ट होते हैं वो होते हैं नैरो पाइप लाइक स्ट्रक्चर। नैरो मीन्स पतले, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, नैरो पतला से है, और काफ़ी लॉन्ग इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है इनका। हाँ, तो ये इनका स्ट्रक्चर होता है। और हॉर्नवर्ट में जो स्पोरोफाइट होती है वो लॉन्ग और स्लेंडर होती है। अब जाहिर सी बात है, मैंने आपको स्पोरोफाइट पहली वीडियो में बताया था, ब्रायोफाइट्स की स्पोरोफाइट जहाँ स्पोर फॉर्मेशन होती है। तो जाहिर सी बात है कि इसका स्ट्रक्चर है लॉन्ग है और पाइप लाइक है, तो इसकी स्पोरोफाइट भी लॉन्ग होगी, और स्लेंडर मीन्स लंबी होगी। ये आप जैसा कि देख ही सकते हैं, स्ट्रक्चर की वजह से इसकी स्पोरोफाइट भी लॉन्ग है, स्लेंडर होती है। अब जो इसकी स्पोरोफाइट होती है वो स्टोमेटा कंटेन करती है। ये देखिए, आपको यहाँ दिख रहा है द स्लेंडर स्पोरोफाइट, सॉरी, द स्लेंडर स्पोरोफाइट ग्रो आउट ऑफ द फ्लैटेंड गैमेटोफाइट। आप देख सकते हैं कि जो स्पोरोफाइट है वो ग्रो हो रही है फ्लैटेंड गैमेटोफाइट से। अब गैमेटोफाइट इसका है जो नीचे आपको दिख रहा है यहाँ पर को ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर का, वो इसका गैमेटोफाइट है। मैं आपको बताता रहता हूँ इसके डिफरेंस। हाँ, तो आप इसका तीसरा पॉइंट लिखिए कि स्पोरोफाइट होती है जो हॉर्नवर्ट्स की, वो स्टोमेटा कंटेन करती है। आपको पता ही है स्टोमेटा किसे कहते हैं। अब ये हॉर्नवर्ट्स होते क्या हैं? सबमर्ज्ड वाटर प्लांट्स होते हैं ये। आप इसको चाहे तो ऊपर भी लिख सकते हैं कि सबमर्ज्ड वाटर प्लांट्स नैरो पाइप लाइक स्ट्रक्चर विथ नैरो पाइप लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इनके 2 पॉइंट बना लीजिए। सबमर्ज्ड वाटर प्लांट्स लिख लीजिए, उसके बाद नैरो पाइप लाइक स्ट्रक्चर दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, क्योंकि इससे आपके पॉइंट ज़्यादा बढ़ते हैं और आपको वहाँ पेपर में अच्छे से एक्सप्लेन करना है पॉइंट्स के साथ। तो जब आपके पॉइंट्स ज़्यादा होंगे और आपके अच्छे से एक्सप्लेनेशन हुआ होगा, जैसे कि सबमर्ज्ड वाटर प्लांट्स, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ भाई, सबमर्ज्ड वाटर प्लांट्स है। और दूसरा पॉइंट आपका देखेगा कि नैरो पाइप लाइक स्ट्रक्चर, तो वो समझ जाएगा कि ठीक है भैया, बच्चे ने लिखा है कि नैरो, हाँ, पाइप लाइक स्ट्रक्चर भी होता है, ठीक है, ये पॉइंट भी है। तो आपको वो इसमें, अगर मैं मिनिमम भी मार्क मान के चलूँ तो 1 मार्क्स मिल गया। दोनों पॉइंट के आपको उसने 1 मार्क्स दे दिए। मिनिमम मान के चल रहा हूँ मैं अभी, 1 मार्क्स दे दिए उसने करके। 1 मार्क्स नहीं, मिनिमम नहीं, सॉरी, मैक्सिमम 1 मार्क्स मांग के चल रहा हूँ। आधा भी देगा तो 2 पॉइंट के आधे, और आपको थोड़ा सा ही लिखना है कि नैरो पाइप लाइक स्ट्रक्चर और दूसरे में सबमर्ज्ड वाटर प्लांट्स। तो ये एक अच्छा मार्किंग स्ट्रेटेजी है, मीन्स आप मार्क्स जिससे गेन कर सकते हैं। अब इसका एक और पॉइंट है कि गैमेटोफाइट जो होता है इसका थैलॉइड होता है। अब
थैलॉइड का मीन्स थैलस से है यहाँ सीधे सीधे, और थैलस का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब जिसमें थैलस में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है टिश्यू की, कोई ऑर्गन है जिसमें टिश्यू नहीं है तो उसे थैलस कहते हैं। और गैमेटोफाइट थैलॉइड है मीन्स उसमें कोई भी टिश्यू नहीं है। तो ये तो सिंपल नॉर्मल सी बात है, आप समझ गए होंगे कि गैमेटोफाइट इसका थैलॉइड होता है। अब जो इसकी स्पोरोफाइट होती है वो लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब जैसा कि जो स्पोरोफाइट होती है, मैंने आपको बताया था कि ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनमें ये जो इनकी गैमेटोफाइटिक स्टेज होती है तो ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक का रहती है। तो हाँ, तो इसमें स्पोरोफाइट स्पोर के थ्रू ये प्रोड्यूस करते हैं, तो स्पोरोफाइट जो होती है इसमें ज़्यादा टाइम तक के लिए रहती है। अब स्पोरोफाइट शो कंटिन्यूस ग्रोथ, तो स्पोरोफाइट जो है इसकी वो कंटिन्यूस ग्रोथ दिखाएगी। ये देखिए, ग्रोथ कंटिन्यूसली फ्रॉम बेसल मेरिस्टेम। तो कंटिन्यूस ग्रोथ मीन्स आप सोच रहे होंगे कि ये हमेशा बढ़ती रहेगी। नहीं, ये ऐसा नहीं है। कंटिन्यूस ग्रोथ का मतलब यहाँ पर कोई ये है कि इसकी कंटिन्यूस ग्रोथ होगी लाइफ लॉन्ग। ये तो हाँ, मतलब कॉमन सी बात है कि लाइफ लॉन्ग ही होगी क्योंकि वो प्लांट है। लेकिन इसकी ग्रोथ स्टूडेंट ऐसा होता है कि कंटिन्यूस तो होगी, लेकिन जब इसमें ज़्यादा मीन्स जब इसको ज़्यादा नरिशमेंट मिलता है तब इसकी जो ग्रोथ होती है वो ज़्यादा फास्ट हो जाती है कंपैरिजन टू अदर टाइम्स जब इसको मीन्स ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते। अब इसमें सीटा नहीं होती है। सीटा के बारे में मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि स्टॉक सपोर्टिंग कैप्सूल होती है। अगर आपको वीडियो देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, आप वहाँ से जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। ब्रायोफाइट्स की वीडियो के बारे में तीनों वीडियोज़ के लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कि वो सीटा क्या होती है, स्टॉक सपोर्टिंग कैप्सूल होती है। और जो इसका गैमेटोफाइट होता है वो सिंगल क्लोरोप्लास्ट पर सेल कंटेन करता है। मीन्स इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है ग्रीन पिगमेंट वो इसके गैमेटोफाइट में सिंगल सेल में एक ही क्लोरोप्लास्ट होगा एक सेल के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं लिवरवर्ट्स की। तो लिवरवर्ट्स क्या होते हैं? ये लोबेट ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, आप जैसा कि देख सकते हैं। और लोबेट का मतलब होता है फूला हुआ, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर को फूला हुआ है, और ग्रीन है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी है, लीफ जैसे ही दिख रहे हैं और काफ़ी फूला हुआ स्ट्रक्चर है ये। अब इनका दूसरा पॉइंट है कि स्पोरोफाइट शॉर्ट और स्मॉल होती है। जहाँ हॉर्नवॉर्ट की स्पोरोफाइट मैंने आपको बताया कि लॉन्ग और स्लेंडर होती है, इनकी स्पोरोफाइट शॉर्ट एंड स्मॉल होती है। अब लिवरवॉर्ट में जो स्पोरोफाइट होती है वो स्टोमेटा कंटेन नहीं करती है। ये बात दोनों की आपने हॉर्नवॉर्ट के बारे में लिख लिया होगा। अब इसी के आगे लिखते रहिए आप भी कि लिवरवॉर्ट की स्पोरोफाइट कंटेन नहीं करती स्टोमेटा। स्पोरोफाइट हॉर्नवॉर्ट की स्पोरोफाइट करती है स्टोमेटा कंटेन, और लिवरवॉर्ट की नहीं करती। अब लिवरवॉर्ट होती क्या है? स्मॉल फ्लावरलेस ग्रीन प्लांट्स। जहाँ वो सबमर्ज्ड वाटर प्लांट्स हैं, ये हैं स्मॉल फ्लावरलेस ग्रीन प्लांट्स हैं। ऐसा नहीं है कि वो फ्लावर देते हैं हॉर्नवॉर्ट्स, लेकिन उनकी मेन कैटेगरी है कि वो सबमर्ज्ड वाटर प्लांट्स हैं, और ये स्मॉल फ्लावरलेस ग्रीन प्लांट्स हैं। अब ये आपको फ्लावर जैसा लग जरूर रहा होगा जिसका शेप है, लेकिन नहीं, ये फ्लावर नहीं है। ये क्या है? लोबेट ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये इनका, ये फ्लावर नहीं है इनके। तो आप इस पर कन्फ्यूज मत हो जाइएगा क्योंकि ये फ्लावरलेस है। और जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि ब्रायोफाइट फ्लावरलेस होते हैं। अब गैमेटोफाइट इसका थैलॉइड होता है और फोलियोस होता है, मीन्स लीफ लाइक शेप का होता है। थैलॉइड का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि थैलॉइड क्या होता है, और फोलियोस में लीफ लाइक शेप होता है उसका। और स्पोरोफाइट लास्ट लॉन्ग नहीं होता है, मतलब इसमें स्पोरोफाइट जो होता है इनका ज़्यादा टाइम तक के लिए नहीं होता है। मीन्स वो स्पोरोफाइट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है, जबकि स्पोरोफाइट हॉर्नवॉर्ट्स में काफ़ी लंबे टाइम तक का रहता है। अब स्पोरोफाइट शोज़ अ डेफिनेट ग्रोथ। अब डिफाइन ग्रोथ शो कर रहा है, इसी वजह से ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं रहता है, थोड़े टाइम के लिए, मतलब जब तक का स्पोर्ट्स रिलीज़ कर लेता है या फिर उसके अंदर स्पोर्ट्स कम बचते हैं तब तक का ही रहता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। हॉर्नवॉर्ट्स की तरह नहीं है उसका सिस्टम की कंटिन्यूस ग्रोथ करते जा रहे हैं, एक डिफाइन ग्रोथ करता है वो। सीटा कंटेन करते हैं, आप देख सकते हैं लंबा स्ट्रक्चर है इनका, लॉन्ग एलोंगेटेड, जिसके ऊपर इनकी लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, तो वही सीटा स्टॉक सपोर्टिंग कैप्सूल, मतलब जो स्टॉक है जो कैप्सूल को सपोर्ट कर रहा है वो, उसको हम सीटा कहते हैं। तो ये सीटा कंटेन करते हैं। और गैमेटोफाइट जो होता है इनका वो मैनी क्लोरोप्लास्ट पर सेल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके जो गैमेटोफाइट होते हैं उसमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं एक सेल के अंदर, जबकि हॉर्नवॉर्ट्स में एक क्लोरोप्लास्ट पर सेल है, इसमें मैनी क्लोरोप्लास्ट पर सेल है। तो स्टूडेंट, होप करता हूँ
कि आपको इतनी वीडियो समझ में आ गई होगी। और अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं अपनी क्वेरी, या फिर आप कोई टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं कि किस टॉपिक पे मेरे को नेक्स्ट वीडियो बनानी चाहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।